गांव की घड़ी शायद गलत हो सकती थी, सूरज के उगने का वक्त शायद बदल सकता था, लेकिन पिछले 20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सुबह के ठीक 7 बजे हो और रामू काका के ऑटो का हॉर्न चौराहे पर न गूंजा हो। इधर चौराहे पर लोग इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, रामू को क्या हो गया? शहर की मंडी जाने वाली आखिरी बस भी निकल गई। 20 साल हो गए, बुखार हो या मूसलाधार बारिश, रामू का ऑटो हमेशा यहीं खड़ा मिलता था। और उधर रामू काका अपनी जिंदगी की सबसे कठिन चढ़ाई चढ़ रहे थे। बीमारी ने उनके शरीर को ऐसा जकड़ा था कि आज उठना तो दूर, बोलना भी भारी लग रहा था। हे भगवान, आज मेरी धन्नो खड़ी रह गई। सवारी राह देख रही होगी। गांव की घड़ी गलत हो सकती थी, लेकिन 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 7 बजे रामू काका का ऑटो न पहुंचा हो। अरे ऑटो तो आया ही नहीं। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, चलते हैं। हाँ। बारिश हो या तपती धूप, रामू काका का ऑटो कभी नहीं रुका। आज घर में राशन नहीं था और दवा की आखिरी गोली भी खत्म होने वाली थी। शरीर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन चिंता अब भी जाग रही थी। और तभी वहां आया बिल्लू, जिसे अभी जिंदगी की जिम्मेदारियों का अंदाजा नहीं था। काका, आज ऑटो नहीं ले गए? आज नहीं बेटा, शरीर ने मना कर दिया। उस पल बिल्लू बच्चा नहीं रहा। आज मैं ऑटो चला लूं? नहीं बिल्लू, तुम नहीं जा सकते। काका, सावरिया इंतजार कर रही होगी और आपकी दवा भी तो खत्म हो गई है। फिर भी बेटा, बिल्लू मत जाओ। आज ऑटो मैं चलाऊंगा। रामू काका नहीं जानते थे कि आज उनका ऑटो एक नई कहानी लिखने जा रहा है। और पहली बार बिल्लू ने फुटबॉल नहीं, जिम्मेदारी उठाई थी। रास्ते में एक औरत हाथ दिखाकर ऑटो रोकती है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? रुको। जी आंटी। अरे बच्चा चला रहा है। रामू काका कहाँ है? काका बीमार है आंटी, मैं छोड़ दूं? अच्छा, ठीक है, लेकिन धीरे चलाना। मुझे शहर में डॉक्टर के पास जाना है। जी आंटी। चलो। अरे ये क्या झटके हैं? सॉरी आंटी, रास्ता खराब है। ऑटो है या बैलगाड़ी? जिंदगी में पहली बार बिल्लू को समझ आया कि कुछ सवारियां वजन से नहीं, स्वभाव से भारी होती हैं। ठीक है, ये ले पैसे। और हाँ, काका को कहना ड्राइवर बदलने से पहले सोचा करे। बिल्लू चुपचाप पैसे रख लेता है। ठीक है बच्चों, सामान किनारे पर रख दो। जी सेठ। बस अब ओए लड़के, ये सब सामान मंडी तक छोड़ देगा? हाँ सेठ जी, लेकिन किराया? अरे बच्चे, थोड़ा कम कर ले। रामू काका तो इतना ही लेते थे। सेठ जी, ऑटो ज्यादा भर गई है। चल जाएगा, बच्चा है तो क्या, ऑटो तो ऑटो ही है। जहाँ इंसान का दिल छोटा होता है, वहाँ बोरे सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। मंडी पहुंचकर सेठ उतरता है। सेठ गिन गिन कर पैसे देते हुए, एक भी ज्यादा नहीं। बिल्लू पैसे देखता है, मन भारी हो जाता है।
शाम ढलने लगती है, सड़क सुनसान। अचानक सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत पड़ी करा रही है। बेटा कोई है? मुझे अस्पताल पहुंचा दो। सड़क पर भीड़ थी, पर इंसानियत अकेली पड़ी थी। बिल्लू ऑटो रोक देता है। बिल्लू घबराकर लेकिन हिम्मत से, दादी अम्मा डरो मत, आपको मैं हूं उठाता ना। हूँ। बिल्लू मुश्किल से अम्मा को ऑटो सब में निकल बिठाता गए है। बेटा, तू ही रुका। काका कहते हैं मुसीबत में कोई रुके वही इंसान होता है। उस शाम बिल्लू सबसे तेज ऑटो चला रहा था। किराए के लिए नहीं, किसी की सांस के लिए। अस्पताल के बाहर ऑटो रुकता है। अस्पताल के बाहर ऑटो रुकता है। टाइम पर ले आए हो, वरना बहुत देर हो जाती। बिल्लू चैन की सांस लेता है। शाम, सूरज ढल रहा है। ऑटो वापस गांव में। ऑटो थक गई थी और बिल्लू भी, लेकिन आज थकान में सुकून था। काका आज की कमाई। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अगले दिन एक सरकारी गाड़ी गांव में आती है। यहाँ कल किसने एक बूढ़ी औरत को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया था? वही मेरी माँ थी। अगर वो बच्चा नहीं रुकता तो आज वो जिंदा नहीं होती। बेटा, तूने मेरी माँ नहीं, मेरा सब कुछ बचाया। साहब ये पैसे काका के हैं। ऑटो उनकी है। चलो बेटा, चलते हैं। हाँ दादा। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन गांव ने सीखा कि उम्र नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। और इसी तरह एक बच्चे की सवारी पूरे गांव की कहानी बन गई। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर यहीं पर मिलूंगा नई कहानी के साथ।